अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 18 अगस्त को भी तमाम दुकानें, तमाम कारोबार चालू रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इन तमाम दुकानों को चालू रखने का आदेश परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपने आदेश में और हमसे फ़ोन पर बातचीत में बताया है। तो कल 18 अगस्त को भी वो तमाम दुकानें, वो तमाम कारोबार चालू रहेंगे जिसको ज़िला प्रशासन ने पहले से चालू रखने का आदेश दिया था, और उसमें मज़ीद जो इजाफा किया गया है और आज उसका आदेश भी निकल चुका है, प्रेस नोट भी निकल चुकी है, जिसमें और चाय की होटल और पान शॉप आते हैं। तो वो तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट की तमाम होटल, चाय की होटल और पान शॉप, उनको इजाज़त दे दी गई है। और वहीं पर जो खाने पीने की होटल होती थी उनको पार्सल सेवाओं की इजाज़त दी गई है। और इन तीनों को भी, ये जो कारोबार आज शुरू किए गए, उन तमाम कारोबार को एक गाइडलाइन दी गई है कि जितने भी आपके पास कर्मचारी हैं जो काम करने वाले होटल में और पान शॉप के अंदर दूसरे जो पार्सल सेवाएं हैं, तो उन तमाम लोगों को मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है ज़िला प्रशासन की ओर से। वहीं पर सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और जो आप अपनी दुकानों में, अपने कारोबार की जगहों पर ऐसे निशानात बनाए कि जिसमें 6 फीट की दूरी रखे। 6 फीट की दूरी पर एक से दूसरा कस्टमर, कम से कम उनके बीच की जो दूरी है वो 6 फीट की होनी चाहिए। सामने से आप एक 6 फीट के लिए थोड़ा सा सामने थोड़े से लकड़ियां लगा दे, जैसे बाम्बू वगैरह लगा दे, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो और दूरी बनी रहे। इसलिए ये गाइडलाइन बताई गई है, इनका पालन करें। मास्क तो कंपलसरी लगाएं और बहुत ज़्यादा रश अपनी दुकानों पर कस्टमर्स का ना होने दे। उनको थोड़ा टाइम के बाद आने के लिए कहें, लेकिन दूरी बनाए रखें। किसी भी शॉप पर, होटल पर बहुत ज़्यादा रश अगर नज़र आएगा तो ऐसी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी आज के आदेश में बताया गया है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 18 अगस्त को भी तमाम दुकानें, तमाम कारोबार चालू रहेंगे जिनको प्रशासन ने चालू रखने का आदेश दिया है। और उसमें पान शॉप और चाय की होटल आई हैं, और दूसरा जो खाने पीने की होटल है उनको भी पार्सल की सेवाएं दी गई है। तो उसी के साथ हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। तो ज़िला प्रशासन की ओर से जो पहले जैसी वहाँ पर इबादतें, पूजा प्रार्थना होती थी, तो वैसे ही वहाँ पर इबादतें होंगी, पूजा प्रार्थना होगी। तो ये जो कल 18 अगस्त के लिए जो आदेश आज जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि कल 18 अगस्त को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम तालुकों को मिलाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये कर्फ्यू में छूट दी गई है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है। और कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में हाहाकार मचाया हुआ है, तो उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड-19 का इलाज करने की इजाज़त दे दी है। तो उसी के चलते प्राइम हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, इसका यहाँ पर इनेकाद किया गया। ये शुरुआत की गई इसकी, जो गीता प्लाज़ा जो है जिंतूर रोड के ऊपर, वहाँ पर ये प्राइम हॉस्पिटल शुरू किया गया, जिसमें 50 बेड की व्यवस्था की गई है। 50 पेशेंट वहां पर अपना इलाज ले सकते हैं जो कोविड से जूझ रहे हैं, कोविड ने जिनको चपेट में लिया है, ऐसे 50 पेशेंट का वहां पर पूरी तरह से इंतज़ाम किया गया है। और परभनी शहर के टॉप के 4 डॉक्टरों ने ये सेवाएं देने के लिए शुरुआत की है। तो इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो डॉक्टर हमीदुल करीम साहब का आता है। तो डॉक्टर हमीदुल करीम साहब भी यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे, और उन्हीं के साथ में डॉक्टर अनिल कान्हे पाटिल ये भी अपनी सेवाएं वहां पर देंगे। तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर शोएब अंसारी साहब भी अपनी खिदमत वहां पर अंजाम देंगे। तो उन्हीं के साथ में डॉक्टर सुधाकर पोले ये भी अपनी खिदमत वहां पर अंजाम देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन तमाम पेशेंट्स के लिए जो इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं और दूसरे बड़े शहरों में जाकर इलाज कर रहे हैं। तो उनके लिए यहीं पर परभनी के अंदर जो जिंतूर रोड पर गीता प्लाज़ा होटल है, वहाँ पर कोविड के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल चालू किया गया, जिसका नाम प्राइम हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बताया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पेशेंटों को यहाँ पर अच्छे से अच्छा यहाँ पर इलाज मिलेगा। और 50 बेड इसके लिए बनाए गए हैं, और 50 बेड के लिए तमाम वहाँ पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और तमाम आधुनिक जो सुविधाएं होती है, उन तमाम सुविधाओं को वहाँ पर उपलब्ध किया गया। और ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर परभनी कर के लिए बताई जा रही है। डॉक्टर हमीद करीम, परभणी इथे 20 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो ॲज अ सर्जन म्हणून। मागच्या मार्च महिन्यापासून परभणी या ठिकाणी
दिवसोदिवस करोनाचे रुग्ण वाढत असताना आपण बघितलं पूर्ण भारतात प्रत्येक दिवशी रुग्ण वाढायले, पण परभणी शहरात एप्रिल मे जून पासून रुग्ण एवढे अफाट वाढले की आजच्या घडीमध्ये 50 ते 60 रुग्ण पर डे एका दिवसात वाढतात आणि परभणी सिव्हिल हॉस्पिटल आणि गव्हर्नमेंट जेवढे इन्स्टिट्यूट आहे त्याच्यातले सगळे खाटा भरल्यामुळे परभणी शहरातले लोकल लोकांची एक आवश्यकता होती. कलेक्टर साहेब, कमिशनर साहेब, सिव्हिल सर्जन, प्रायव्हेट डॉक्टर, IMAचे सगळे डॉक्टर मिळून चर्चा केल्यानंतर असं वाटलं की आपल्याला प्रायव्हेट करोना हॉस्पिटल सुद्धा सुरू करणं जरुरी आहे. म्हणून आम्ही एक जागा निवडून ही हॉटेल गीता प्लाझा या हॉटेलमध्ये कमीत कमी 50 बेडची व्यवस्था केलेली आहे. 7 दिवसात ऑक्सिजन लाईन पूर्ण कंप्लीट केली. ऑक्सिजनसाठी व्हेंटिलेटर्स आणि 100 सिलेंडर्स आणि प्रत्येक ठिकाणी मॉनिटर असा करून 50 बेडचं हॉस्पिटल चालू केलेलं आहे. या 50 बेडमध्ये 80% लोक चांगले बरे होतात, 10% लोक ऑक्सिजन लागतात आणि 2 ते 5% लोकांना व्हेंटिलेटरची शक्यता असते. आणि पूर्ण महाराष्ट्रात किंवा भारतात, जगात मॉर्टेलिटी रेट म्हणजे मृत्यूदर 3 ते 5% आहे. म्हणजे 100 पैकी 3 ते 5% लोकांना मृत्यू होणार. आपल्या इथे 90 पैकी 2 रुग्ण दगावलेले आहे. त्यांना सॅच्युरेशन खूप कमी झालेला होता. 7 दिवस ते इतर ठिकाणी ट्रीटमेंट घेत होते. अखेरच्या वेळेस आल्यामुळे 2 रुग्ण दगावले. आता हे परभणीसारख्या ठिकाणी अशी सेवा उपलब्ध करणं खूप अवघड आहे. आम्ही सगळे 4-5 डॉक्टर आणि बाकी स्टाफ, नर्सेस आणि हे सॅनिटरी वर्कर ब्रदर हे सगळं मेहनतीने काम करत आहे. हे सगळ्यांना सुद्धा खूप धोका असून सुद्धा PPE किटची व्यवस्था करून प्रत्येक माणसाला PPE किटची व्यवस्था करून पेशंटसाठी आपण हात सोडतो. अनिल खान आहे, प्राईम हॉस्पिटलचा इंटेन्सिव्ह आणि मॅनेजमेंट माझ्याकडे आहे. परभणीची एक फार आवश्यक होती की लोकांना सिव्हिल हॉस्पिटल ज्यांना जायची इच्छा नसती त्यांना प्रायव्हेटला एक कुठंतरी एक हॉस्पिटल असणं आवश्यक होतं. हा आम्ही त्याचा एक व्ह्यू बघितला आणि त्यासाठी आम्ही पटकन 50 बेडचं हॉस्पिटल तयार केलं. याच्यामध्ये की 40 बेड हे गव्हर्नमेंटच्या कॅपिंग रेटप्रमाणे आहेत आणि 10 बेड हे हॉस्पिटलच्या नियमाप्रमाणे आहेत. त्यातही 40 बेडमध्ये सुद्धा 5 बेड आम्ही असे ठेवलेले आहेत की जे अतिशय गरीब पेशंट असतील त्यांना 10% कन्सेशन असतं. आणि आज रोजी जी काही सोसायटीने घाबरल्यासारखं करतायत ती घाबरायची गरज नाही. आम्ही बघतो तिथं आमच्याकडे जेवढे पेशंट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतात त्यातले 90% लोक फक्त घाबरलेले असतात. त्यांना फक्त दिलासा पाहिजे असतो. त्यांना जाऊन जवळ जाऊन भेटलं, बोललं, त्यांना व्यवस्थित इंजेक्शन दिले की ते खुश होतात. आणि त्याच्यामुळे रिकव्हरी रेट सुद्धा खूप चांगला आहे. आम्हाला त्याच्यामध्ये आनंद आहे की आम्ही करोनामध्ये लोकांना भरपूर ट्रीटमेंट देतो आणि त्यांना घरी जाण्यासाठी किंवा त्यांना चांगलं होण्यासाठी एक सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. आणि ते जेव्हा जातात घरी तेव्हा तो जो आनंद असतो तो गगनात मावत नाही आणि तो कुठल्याही पैशाने तुम्ही विकत घेऊ शकत नाही. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं डॉक्टर शोएब अंसारी, फिजिशियन, परभनी प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से अहलियान परभनी की खिदमत में पहली मरतबा जो है तो प्राइम हॉस्पिटल प्राइवेट कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो शुरू हुआ, निहायत की खुशी की बात है और अहलियान परभनी के लिए बहुत ही मसरत की बात है कि सबसे पहले जो है तो परभनी वालों की खिदमत में प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल शुरू किया गया और यहाँ पर अब तक तकरीबन 100 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए और ज़्यादातर लोग ठीक होकर घर पर गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बात जो आपके सामने पेश करना है उसमें ये है कि जो कोरोना की बीमारी है इससे हमें लड़ना है, हमें इससे डरना नहीं है। हमें जो है तो कोरोना से लड़ना है, हमें कोरोना से डरना नहीं है। अगर हम डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जैसे ही हमारे जो है तो सिम्टम्स आए, हमें जो है तो कोरोना की निशानियाँ मालूम हो जाए तो हम सबसे पहले अपने डॉक्टर से जो है तो रब्ता कायम करें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें और ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर हम जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उतना ज़्यादा हमें नुकसान का उठाना पड़ सकता है। सबसे पहली बात जो है तो हम जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो गवर्नमेंट के रूल्स और गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको फॉलो करें। दूसरे जो पेशेंट है जो सिम्टोमेटिक है और जो कोरोना पॉजिटिव है और जो जिनकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है उनसे दूर रहे और घर पर भी जो है तो हम ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। होना या जो है तो ज़ुबान में टेस्ट नहीं आना, हम खाना खा रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है और हल्की फुल्की सी सांस चल रही है और खांसी आ रही है और हल्का सा बुखार है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर से जो है तो रब्ता कायम करें
और फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करें। हाँ, अगर पहले स्टेप में ट्रीटमेंट शुरू होता है तो हो सकता है कि 100% हम जो है तो ट्रीट हो जाएंगे और हम बिल्कुल जो है तो किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होंगे। इसके बाद दूसरी वाली जो स्टेप आती है उसमें ज़्यादातर लोग निमोनिया का शिकार होते हैं। पहली वाली स्टेप में जो है तो गले में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार, और दूसरी वाली जो स्टेप होती है उसमें निमोनिया का शिकार होते हैं, जिसमें दम लगता, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है और जो है तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और तीसरी स्टेप जो आती है उसमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है और जो है तो हाई फ्लो नेजल कैनुला लगाना पड़ता है। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेप तीनों में जो है तो आउटकम में डिफरेंस है। अगर पहली स्टेप में जो है तो हम बीमारी को पकड़ लेते और ट्रीटमेंट शुरू करते तो 100% हम जो है तो इस चीज़ से बच सकते हैं। मेरी जो है तो अहलिया ने परभनी से और जितने लोग ये सुन रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि सबसे पहले जब सिम्टम्स हमें मालूम हो, जब हमें जो है तो इसकी निशानियां मालूम हो जाए, तो सबसे पहले हम अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करें। चाहे आप फ़ोन पर कांटेक्ट करें, चाहे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, चाहे आप जो है तो ओपीडी में दिखाए या यहाँ आए। तो सबसे पहले जो है तो मुझे खुशी और मसरत इस बात की हो रही है कि हमने सबसे पहले जो है तो प्राइम कोविड हॉस्पिटल कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की टीम बखूबी अंजाम दे रही है। उसमें सबसे पहले जो है तो डॉक्टर हमीदुल करीम काबिल रश्क है, उसके बाद जो है तो डॉक्टर काने पाटिल है, डॉक्टर पोले सर है और मैं हूँ। हम चारों की जो है तो इसी के साथ यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ के वार्ड बॉयज़ है और यहाँ के जो है तो सफाई कर्मचारी है, ये सारे ही लोग जो है तो वाकई में जो है तो मेहनत और मुजाहिदा कर रहे हैं। तो आपसे जो है तो गुजारिश है कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और कहीं पे जो है तो आपको जो है तो तकलीफ होती है, कहीं पे जो है तो आपको कन्फ्यूजन होता है, तो डायरेक्ट जो है तो डॉक्टर से रब्ता कायम करे, अपने घरों पर ट्रीटमेंट ना ले और जो है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने ना दे। ज़्यादातर लोग देखने में आ रहा है कि घरों पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो रहे हैं और फिर दूसरी खबरें मिलने में आती है और जो है तो लोगों में जो है तो खौफ सा छाया हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम जो है तो डरे नहीं, बल्कि हम सामने आए, हम अपने पेशेंटों का ट्रीटमेंट करें और जो है तो जितना जल्दी हम जो है तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, जैसा कि परभनी शहर महानगर पालिका हद में कुल मिलाकर 14 रैपिड एंटीजन टेस्ट के सेंटर बनाए गए हैं ताकि परभनी शहर महानगर पालिका हद में रहने वाले तमाम दुकानदार, कारोबारी और फल विक्रेते, सब्जी विक्रेते और ये तमाम जितने भी कारोबार मार्केट के अंदर किए जाते हैं, उन तमाम कारोबारियों के टेस्ट करना इसका मकसद है और पता किया जाए ताकि इनमें कितना कोरोना वायरस के कितने इनमें आसार है, इनमें कितने लक्षण नज़र आ रहे हैं। तो वो अगर चेक हो जाएगा तो इससे काफ़ी मालूमात हो जाएगी और उनका इलाज करने में भी आसानी होगी। तो ये टेस्ट किए जा रहे हैं, लगभग 14 या 16 के करीब पूरे शहर में टेस्ट के सेंटर बनाए गए हैं। तो उनमें आज 17 अगस्त को जो कुल मिलाकर टेस्ट किए गए उनका जो आंकड़ा बताया जा रहा है तो 1325 आज रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें से 40 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 40 पेशेंट आज 17 अगस्त को भी मिले हैं और वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो इसमें से लगभग 39 पेशेंट ऐसे हैं जो कारोबारी, दुकानदार और शहर में जो कारोबार करते हैं वो लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो लोग, और उसमें से एक पेशेंट जो है वो जिला परिषद के एक कर्मचारी बताए जा रहे हैं। तो ये 40 पेशेंट आज 17 अगस्त को परभनी शहर महानगर पालिका हद में मिलने की बात बताई जा रही है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 17 अगस्त को लगभग पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने का जो आंकड़ा है, जो उसकी मालूमात है वो कुछ इस तरह से है कि आज पाथरी में भी, आज 17 अगस्त को पाथरी शहर में भी 11 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात बताई जा रही है। तो वहीं पर पाथरी के साथ गंगाखेड़ में भी 8 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। तो उसी के साथ पूर्णा में 6 और जिंतूर में भी 6 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। तो उसी के साथ सोनपेट में 4 और पालम में 2, ये लगभग 77 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आज 17 अगस्त को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में मिलने की बात बताई जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी जो सबसे अहम खबर है वो आज से जो पान शॉप चालू हुए हैं, चाय की होटल चालू हुई, तो आज हमने परभनी शहर में ग्राउंड रियलिटी चेक की कि पान शॉप वाले किस तरह से अपने पान शॉप का जो कारोबार है वो कर रहे हैं। तो हमने आज दरगाह रोड के जो आजम चौक है वहाँ पर HKGN पान शॉप का हमने वहाँ पर जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक की। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो पान शॉप ओनर है मुजीब भाई, उन्होंने काफ़ी वहाँ पर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया है। उन्होंने जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी करवाए हैं, दोनों के भी, उनका और उनके भाई का, और उसकी एक कॉपी भी अपने पान शॉप में लगाई है। तो उसी के साथ उन्होंने सोशल डिस्टेंस का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और
काफ़ी खुशी का इज़हार किया उन्होंने। लगभग 7 महीनों के बाद जो उनके पान शॉप के जो कारोबार है, चाय की होटल के जो कारोबार है, तो वो चालू हुए हैं। तो और उसकी कहीं ना कहीं जो बधाई भी दी है उन्होंने, जो परभनी शहर ज़िला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब को, जिन्होंने काफ़ी कोशिशें की ये चालू होने के लिए और जिन्होंने ये इजाज़त दी है, जैसे कि परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब का भी काफ़ी शुक्रिया अदा किया उन्होंने, और उन्हीं के साथ परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा किया। और वहीं पर एक मांग भी की उन्होंने कि ये जो सुबह 9 से शाम 5 बजे का टाइम दिया गया है, तो इसमें काफ़ी रश हो रहा है। अगर इस टाइम को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाए तो लोगों को उतना टाइम लिमिट नहीं रहेगी, तो लोग उतना रश भी नहीं करेंगे मार्केट में, और अपने काम के, अपने वक्त के हिसाब से वो अपने कामों को करेंगे, और सोशल डिस्टेंस का भी काफ़ी पालन होगा। तो ये आज हमने ग्राउंड रियलिटी चेक की है। हम इस वक्त मौजूद है आज़म चौक में, और ये आज़म चौक है जो दरगाह रोड पर आता है। और आज 17 अगस्त को जो परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने जो आदेश दिया पान शॉप और चाय के होटल इनको जो चालू करने के जो आदेश दिया गया था, उसको आज यहाँ पर ग्राउंड पर रियलिटी चेक कर रहे हैं हम। जो ये देख सकते हैं आप, ये HKGN पान शॉप है, और ये पान शॉप पर काफ़ी जो गाइडलाइन है प्रशासन की उसको पूरी तरह से अमल करते हुए ये पान शॉप खुले हैं आज। ये आप देख सकते हैं पूरा सोशल डिस्टेंस रखा गया है, ये लकड़ियाँ लगाई गई है सामने काफ़ी, और जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है, उसके हाथ पर सैनिटाइज़र डाला जा रहा है, और उसके बाद में फिर ये कस्टमर अटेंड कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, स्वच्छ भारत, यहाँ पर एक कचरा डालने के लिए भी यहाँ पर एक बड़ा सा जार रखा है, इसके अंदर आप कचरा डालेंगे, जो भी कचरा निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HKGN पान शॉप जो है, इन्होंने जो अपना मेडिकल टेस्ट भी कराया है, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना जो कंपलसरी किया था जिला प्रशासन ने, वो भी करवाया है, और उसकी जो कॉपी है यहाँ पर लगाई गई है। दो भाई है, मुज्जू भाई है यहाँ पर, उन्होंने और उनके भाई का दोनों का मेडिकल टेस्ट है, और दोनों का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लगाया गया है। तो हम बात करते हैं मुज्जू भाई से, जो पान शॉप के ओनर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुज्जू भाई क्या कहेंगे आप, जो पान शॉप आज से खुले हैं और परभनी के ज़िला कलेक्टर साहब ने, पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने जो आप ये पान शॉप और चाय के होटल खोलने का आदेश दिया था, तो कितनी खुशी है आपको, क्या कहें? मैं पहले तो सबसे पहले अपने नवाब मलिक साहब और दीपक मुंगड़ीकर साहब, ये दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पान शॉप और होटल की, चाय होटल वालों की तरफ ध्यान देकर बहुत ही अच्छा, और बहुत ही हमारा जो 5-6 महीने से जो बंद था कारोबार, उसके ऊपर हमारा ख्याल करके मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात कि हमारा जो ये सैनिटाइज़ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इसके अंदर में हम हमारा काम कर रहे हैं। तो ये हम आगे से सरकार से यही अपील करेंगे कि भाई हम आपकी जो भी गाइडलाइंस देंगे हम उसको पालन करते हुए कारोबार करेंगे। और एंटी रैपिड टेस्ट जो है वो भी हमने हमारा करा कर आया, हमारे भाई का भी कराया है, और हमारे पास सर्टिफिकेट भी हमारे दुकान में मौजूद है, यहाँ पर लगा हुआ है। और जो है तो हमारे को बहुत ही खुशी है कि आगे भी और कलेक्टर साहब ने हमारे को थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह 7:15 से 7 करना चाहिए, सुबह 7 से 7 करना चाहिए, या क्योंकि शाम का गिराक हमारे पास ज़्यादा होता है, लोग तफरी के लिए आते हैं, और इससे रश भी नहीं होगा ज़्यादा। अभी जितना रश हो रहा है ज़्यादा रश भी नहीं होगा। और यही बात मैं कलेक्टर साहब से बार बार कह रहा हूँ कि भाई कि हमारे को ज़रा टाइम बढ़ा कर दिए तो बहुत बहुत हमारे लिए अच्छा होगा, और रोड पे जो पब्लिक का जो रश हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो नवाब मलिक साहब और कलेक्टर साहब दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमारे छोटे मोटे कारोबार वालों की तरफ ध्यान दिया। और हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम मीठा पान बेचते, सादे सौंफ की पूड़ी बेचते, जो भी जिसकी परमिशन है हम उसके ऊपर ही हमारा गुजारा है। और ये बहुत दिनों से बंद था, इसलिए हमारे बहुत परेशानी जा रही थी, पर आपने हमारी परेशानियों को अल्लाह के फजल व करम से आपने दूर कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आज़म चौक है, और यहाँ का जो ये HKGN पान शॉप है, इन्होंने आज पान शॉप अपना खोला है। पूरे 7 महीने लगभग होने को आए हैं कर्फ्यू और लॉकडाउन को, तो ये आज पान शॉप खुली है, और काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर पान शॉप ओनर और चाय के होटल वाले, और काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कलेक्टर साहब दीपक मुंगड़ीकर साहब का और परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब का। तो ये आज काफ़ी इन लोगों के लिए एक ईद की तरह ये लोग मना रहे हैं, और काफ़ी खुशी के साथ इन्होंने अपने कारोबार यहाँ पर आज खोले।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और खासतौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मंगड़ीकर साहब, इन्होंने बार बार आपसे अपील की है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। कर्फ्यू में कल 17 अगस्त को भी ढील दी गई है, तो उसके दरमियान में सुबह 9 से शाम 5 बजे इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, ऐसी अपील बार बार जिला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 18 अगस्त को भी पूरा मार्केट खुला रहेगा और इसमें पान शॉप और चाय की होटल भी खुली रहेंगी। तो ये तमाम जो कारोबार खुले रहेंगे, तो इसके दौरान में आप सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, फेस कवर ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन रखें और जैसे ही अपना काम ख़त्म हो जाए तो तुरंत अपने घरों को वापस चले जाए, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।